नमस्कार। इंडियन टी20 लीग में विराट कोहली के जिस धमाके का इंतजार उनके फैंस कर रहे थे, आखिरकार कोहली का वो धमाका कोलकाता के ईडन गार्डन्स में हो ही गया और विराट ने शतकीय पारी खेलकर अपनी टीम को सीजन की दूसरी जीत दिला दी। ईडन गार्डन्स में खेले गए इस मैच में विराट कोहली ने टी20 लीग का अपना 5वां शतक जड़ा और लीग के लीडिंग स्कोरर भी बने, जिसके दम पर आरसीबी ने 4 विकेट पर 213 रन का बड़ा स्कोर बनाया। जवाब में रसेल राणा की तूफानी पारी के बावजूद केकेआर की टीम 5 विकेट पर 203 रन ही बना सकी और इस तरह से विराट की टीम ने 10 रन से यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। विराट ने 58 गेंदों पर 100 रन बनाए तो मोइन अली ने 66 रन और रसेल ने 65 रन और नीतीश राणा ने नाबाद 85 रनों की पारी खेली। आरसीबी की 9 मैच में दूसरी जीत है तो केकेआर की 9 मैच में 5वीं हार और कोलकाता की ये लगातार 4थी हार है। 12वें सीजन में कोहली का ये पहला शतक और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह मौजूद हैं। मनिंदर जी, विराट कोहली की ये दूसरी जीत इस सीजन में किस तरह से इसे देखते हैं और बहुत ही खुश नजर आ रहे थे खासतौर पर विराट कोहली इस मुकाबले के बाद। बिल्कुल, उनके चेहरे पे बच्चा दिखने लगा था जब उन्होंने सेंचुरी लगाई। उससे पहले 2 रन लेने का मौका था लेकिन उन्होंने लिया नहीं और ये बड़ा एक विरला मौका था जहां पर कि विराट कोहली को हमने देखा कि शतक के लिए उन्होंने वो दूसरा रन पूरा नहीं किया, क्योंकि दूसरा रन ले लेते तो स्टॉइनिस को स्ट्राइक मिल जाती। लेकिन बेहतरीन पारी खेली और मुझे थोड़ा सा एक फिक्र सी होने लगी थी, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद से जब से टीम अनाउंस हुई है, हमने किसी भी इंडियन प्लेयर को, अगर आप रोहित शर्मा देख लें, शिखर धवन देख लें, आप कल के मैच में अपने बॉलर्स देख लीजिए, युजवेंद्र चहल, यादव या जादव जब खेल रहे थे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, रविंद्र जडेजा खेल रहे थे, किसी ने परफॉर्म नहीं किया। तो थोड़ा सा मन में फिक्र होने लगी थी कि ये हुआ क्या कि वर्ल्ड कप टीम के अनाउंस होने के बाद कोई भी इंडियन प्लेयर जो वर्ल्ड कप की टीम में उसके बैट से या बॉल से प्रदर्शन नहीं हो रहा है। लेकिन कल विराट कोहली का ये शतक देख के बड़ी तसल्ली सी भी हुई, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि विराट कोहली जब जब रन्स बनाएंगे इंडियन टीम के हौसले बुलंद रहते हैं और वर्ल्ड कप में जाने से पहले उनका लय में आना, भारतीय खिलाड़ियों का लय में आना बहुत जरूरी है। लेकिन बेहतरीन इनिंग्स थी और एक चीज और प्रूव होगी कि कोलकाता की पिच के ऊपर गर्मी का कोई असर नहीं पड़ा है, क्योंकि अगर अदरवाइज आप बाकी पिचेस देखें, कई पिचेस ऐसी हैं इस आईपीएल में जो बैटिंग के लिए जब शुरू हुआ था ये टूर्नामेंट बहुत बढ़िया थी, लेकिन जैसे जैसे गर्मी पड़ती चली गई स्लो होती चली गई। लेकिन कोलकाता की पिच के ऊपर हमने 4 बेहतरीन इनिंग्स देखी। आपने मोइन अली का जिक्र किया, रसेल का जिक्र किया, नीतीश राणा का जिक्र किया, लेकिन विराट कोहली के क्या कहने, क्या इनिंग्स खेली है। बिल्कुल, और इनिंग्स का जवाब देखने को नीतीश राणा की तरफ से मिल रहा था, रसेल भी यहां पर थे और मनिंदर जी, कहा जाता है कि रसेल अगर आखिर तक टिक गए, रह गए तो फिर कोलकाता वो मुकाबला जीत ही लेती है, लेकिन यहां पर वैसा नहीं हुआ। 2 गेंद बाकी रहते तक रसेल वहां पर थे लेकिन जीत नहीं दिला पाए। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि अगर ये टिके रहे आखिर तक तो ये मैच निकाल के ले जाएंगे और फिर आरसीबी का क्या हाल होगा, क्योंकि फिर ये दूसरी बार ऐसा होता कि 200 से ज्यादा का स्कोर उन्होंने बनाया और वो भी चेज हो गया। सो उनकी बॉलिंग वैसे तो एक्सपोज होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इतने रन्स भी नहीं बनने चाहिए थे, क्योंकि एक समय लगभग 12 ओवर्स में 11.4 ओवर्स में 94 पर 4 आउट हो गए थे और वहां से ऐसा लग रहा था कि अब ये टारगेट चेज नहीं हो सकता, 8 ओवर में 100 से ज्यादा रन चाहिए हो। लेकिन आंद्रे रसेल जिस तरह की लय में, जिस तरह की फॉर्म में है, मुझे लगता है वेस्टइंडीज के सिलेक्टर्स को सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसे खिलाड़ी को जो इतनी बढ़िया लय में हो उसे वर्ल्ड कप के लिए ले जाना चाहिए, क्योंकि सिंगल हैंडेडली गेम को सामने वाली टीम के हाथ से निकाल के ले जाते हैं। और बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा, सही बात की कि अगर आखिर तक टिक जाते तो शायद ये भी मैच निकाल के ले जाते। बिल्कुल, और यहाँ पर एक हाथ की बात कर रहे हैं कि सिंगल हैंडेडली जिता लेते हैं, वो खुद जिता लेते हैं, लेकिन एक हाथ में दर्द लगातार दिख रहा है, उसके बावजूद इस तरह की पारी खेलते हैं। लेकिन विराट कोहली की हम बात कर रहे हैं, कल एक बार फिर से अग्रेशन उनका देखने को मिल रहा था, लगातार इस तरह के जेस्चर्स जो हैं वो देखने को मिल रहे थे। देखिए, जेस्चर्स तो पहले भी देखने को मिल रहे थे, जब उनके बॉलर्स विकेट्स लेते थे तब भी हमने बहुत उनको इस तरह से सब करते हुए देखा। लेकिन बैटिंग वाला एग्रेशन एक्चुअली उन्होंने पहले भी रन्स बनाए इस आईपीएल में, आईपीएल 12 में, लेकिन ये वाली जो इनिंग्स थी ये कुछ स्पेशल ही इनिंग्स लग रही थी। ये ओरिजिनल विराट कोहली लग रहे थे, क्योंकि उनमें भी क्या था कि क्लास तो है तो रन्स तो बन रहे थे, लेकिन ये ओरिजिनल विराट कोहली लग रहे हैं। बिल्कुल, और रोहित रहाणे की जंग हम कह रहे हैं, यहाँ पर रहाणे कहीं ना कहीं पीछे लग रहे हैं। जिस तरह से फ्रंट पर आकर लीड करना चाहिए वैसा होता दिखाई नहीं पड़ रहा। देखिए, ओपन उन्होंने कई मैचेस में किया, अच्छी शुरुआत भी दी, लेकिन उसे बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए रहाणे। और उनकी टीम की एक सबसे बड़ी समस्या क्या रही है, अगर आप देखें, स्टीवन स्मिथ
और स्टोक्स, जो कि उनके मेन प्लेयर्स हैं, जिन पर कि उन्होंने बहुत भरोसा किया था कि ये परफॉर्म करेंगे तो टीम को आगे ले जा सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही फेलियर्स रहे इस पूरे IPL 12 में, और ये इसका खामियाजा इस टीम को भुगतना पड़ा है, क्योंकि क्लोज मैचेस गए, ऐसा नहीं है कि बड़े वन साइडेड मैचेस हारे, क्लोज मैचेस गए लेकिन लाइन के उस पार नहीं जा पाए, फिनिशिंग नहीं कर पाए। बिल्कुल, और स्मिथ के बारे में ये कहा जाता है मनिंदर जी कि वो जब ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ होते हैं तो बेहद खतरनाक खिलाड़ी होते हैं, लेकिन इंडियन T20 लीग में आते हैं तो उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाते। उस तरह का प्रदर्शन एक्चुअली उनका नहीं रहा है। IPL के पहले सीजन भी आप निकाल के देख लीजिए, लेकिन अब तो 1 साल के ब्रेक के बाद आए हैं, सो वो थोड़े से ज्यादा उनको परेशानी लग रही है। अगर आप डेविड वार्नर की बात करें, स्मिथ की बात करें, इन दोनों को कंपेयर करें तो वार्नर ऐसा नहीं लग रहा है कि उनका 1 साल का बैन के बाद वो वापस आ रहे हैं, लेकिन स्मिथ को मुझे लग रहा है वो जो एल्बो इंजरी हुई थी, ऑपरेशन हुआ उनकी एल्बो के ऊपर, उसके बाद भी उनकी रिकवरी इतनी बढ़िया नहीं हुई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़े से टेंटेटिव हैं जब अपने शॉट्स खेल रहे हैं, और स्मिथ नहीं लग रहे बैन के बाद। होम ग्राउंड का फायदा उठाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। दिल्ली को अपना जो अंदाज है वो बदलना होगा। देखिए, दिल्ली की टीम ने जितने भी मैचेस खेले हैं इस मैदान के ऊपर, हम सभी को पता है, सभी जो क्रिकेट खेले हैं दिल्ली में, सभी को पता है कि ये पिच स्लो है, यहाँ पर आपको स्पिनर्स ज्यादा खिलाने चाहिए, लेकिन दिल्ली की टीम का मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि पिछले मैच में भी देखे जो मुंबई के अगेंस्ट जिसकी आपने बात की, हार का सामना करना पड़ा, 4 फास्ट बॉलर्स खिला दिए और 2 ही स्पिनर खिलाए, जहां की मुंबई की टीम ने अपना 1 फास्ट बॉलर ड्रॉप करके 1 स्पिनर को ऐड किया अपनी टीम में। सो बाहर से जो टीमें आ रही हैं वो बेहतर। ऐसा क्यों हो रहा है? इनके पास कप्तान जो है वो युवा है, और जो यहाँ पर सलाह देने वाले हैं, सलाहकार जो है वो बहुत अनुभवी है। देखिए, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, दिल्ली की टीम के साथ सौरव गांगुली हैं, रिकी पॉन्टिंग है, जिनका आपने जिक्र किया, अपने टाइम के बेहतरीन कैप्टन्स रहे हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूं कि पिच को नहीं पढ़ पा रहे हैं आप पहले 3 मैचेस के बाद जब चौथा मैच खेला तब तो पता चल जाना चाहिए था कि ये पिच किस तरह से खेल रही है और कैसा बैलेंस रखना चाहिए अपनी टीम का। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी इन सब से बहुत आगे हैं, क्योंकि आप देखें कितनी बढ़िया तरीके से वो पिचेस को रीड करते हैं। जब चेन्नई में मैचेस होते हैं, हरभजन सिंह को ले आते हैं, उनको पता है कि तेज थोड़ी गति से बॉलिंग करते हैं, इस पिच के ऊपर उनको फायदा होगा। जितने मैचेस चेन्नई के बाहर खेले, हरभजन सिंह को उन्होंने नहीं खिलाया। सो पिच को रीड करने में जो मास्टरी महेंद्र सिंह धोनी की है, वो मास्टरी सौरव गांगुली जो कि अपने टाइम में बेहतरीन कैप्टन रहे हैं, या रिकी पॉन्टिंग जो कि बेहतरीन कैप्टन रहे हैं, उनके अंदर नहीं है। सो पिच को बेहतर रीड करना पड़ेगा, अपनी टीम का जो बैलेंस है, उसको सिलेक्शन है, उसको बेहतर करना होगा, और जब बैटिंग करने जाए इनके बैट्समैन तो उनको एक प्लानिंग के साथ जाना होगा कि 130-135 का टारगेट भी बना तो इस पिच के ऊपर जीता जा सकता है, तभी आप 150-160 तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर पहले ही 160 सोच लेंगे तो आप 120-25 तक सीमित रहेंगे। बिल्कुल, तो दिल्ली का दंगल अगर जीतना है दिल्ली कैपिटल्स को तो महेंद्र सिंह धोनी से सीखना होगा, क्योंकि वो जो है वो मैच को अपने पक्ष में कैसे किया जाता है वो दिखा रहे हैं अपने प्रदर्शन से, अपनी कप्तानी से।